हमारे देश की हालत खराब होती ही जा रही है। प्रयागराज जाने वाली इस ट्रेन की हालत देखो, कैसे लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नाम की चीज ही नहीं है। टॉयलेट में सफर तक करने को भी तैयार हैं ये लोग। इंडियन रेलवेज की मिसमैनेजमेंट की वजह से इतना क्राउड है यहाँ पे। सबको अपने से मतलब है, दूसरों का कोई भी नुकसान हो उससे इनको कोई भी मतलब नहीं है। फिर ये लोग नाम लगाते हैं सरकार पे कि हमारी सरकार बहुत बेकार है। ये महिला कहती है कि दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है तो दरवाजा तोड़ना तो बनता है। एक बार इस वीडियो को देखो। तो तोड़ना तो बनता है ना, तोड़ दीजिएगा। हाँ तोड़ देगा ना, कोई तोड़ेगा ही। नुकसान करिएगा तब। नुकसान उन लोग के ऊपर आएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा ना। बंद वो किया है, गलती वो की। पता नहीं किस तरीके के लोग रहते हैं भारत में। और अभी हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट में जब जसप्रीत ने एक केरला कंटेस्टेंट का मजाक उड़ाया, तब केरला के लोगों ने भी विवाद स्टार्ट कर दिया। Kerala sir, 100% literacy sir. Kerala has 100% literacy, but it seems like we also have 200% more common sense than some people on that panel. Yes, we have 100% literacy. That's why here Hindus, Muslims and Christians living peacefully. भाई हम खुद के ही देश में एक दूसरे की लैंग्वेजेस का मजाक उड़ाते हैं, हमको शर्म तक नहीं आती। पता नहीं किस तरीके के लोग हैं ये। एक बार इस क्लिप को भी देख लो। ये एक फेमस यूट्यूबर है जो आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है, आरुष बोला और लैला। बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। ये इंडियन फ्लाइट में हाई वॉल्यूम में गाने बजा रहे थे जिससे आसपास के लोगों को भी तकलीफ होती है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा और लोगों को लग रहा था कि ये बहुत खतरनाक काम कर दिया। इन लोगों ने बहुत कूल चीज़ कर दी, लेकिन इसको लैक ऑफ डिसिप्लिन और बिहेवियर बोला जाता है। व्यूज़ के नाम पे लोग कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। KIIT यूनिवर्सिटी में एक नेपाल की लड़की ने सुसाइड कर लिया उसके इंडियन बॉयफ्रेंड की वजह से, क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल करा करता था। आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनो एक बार। मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था तो मैं भी ये करे, तो मुझे तो कितना गाली सुना था, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति में तुम्हें सेम चीज एक मैं गलत, मैं ना करूं तो भी गलत है। मतलब सच बता रहा, सेम चीज नहीं है, अलग है। तो भाई मिर्च मसाला कि मेरे मुंह मतलब बार बार कह रहा हूँ। लेकिन इस पे एक्शन लेने के बजाय कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर ने ये कहा कि नेपाल के स्टूडेंट को कॉलेज से ही निकाल दो, उनको बोलो कि वो कॉलेज छोड़ दें। और कॉलेज वालों ने ये बोला जो तुम्हारे देश का बजट है उससे ज्यादा हम लोग स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। 10,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। पता नहीं किस तरीके के लोग हैं इंडिया में। और एक बार इस क्लिप को भी देखो। इस औरत को इतनी भी अकल नहीं है कि बाहर के लोगों से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से पेश आना है। ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे हैं हम इंडियंस। ये है हमारी सीट 17B, बीच वाली बिठा दे दी भाई। बीच वाली क्यों दे दी? चीनी भाई इधर बैठने दे यार, चीनी भाई इधर बैठने दे यार। क्या ओके ओके थैंक यू। आगे आगे इधर, लेट्स गो। देर चलो। तो चलना ना, नहीं नहीं उधर चल। लोगों ने फ्लाइट को सरकारी बस बना दिया है यार। फ्लाइट में कौन खड़े होकर खाना खाता है। ये इंडियंस अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉरेनर्स के सामने कि किस तरीके के जाहिल लोग हैं हम। इस ट्रैवलिंग बस में से ये लोग लगातार खाना फेंके जा रहे थे बस के बाहर, और जब इस बंदे ने इसकी वीडियो बनाई और बस के अंदर जाके उनको समझाया तो वो बहस करने लग गए, बजाय इसके कि वो उस गलती को ना दोहराएं और उनकी बात को समझें। वो उनसे बहस करने लग गए कि तुम्हारे घर में थोड़ी ना कूड़ा फेंक दिया है। इस क्लिप को देखो एक बार। भाई जी गंदगी फैलाते फैलाते आए हैं ये बंदे सारे। खोलो जरा दरवाजा। हाँ जी भैया, कितने मिनट से देख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने गंदगी फैलाई भी है। बताओ मेरे को क्यों? शायद देखो सामने वाला, इससे गंदगी फेंकी जा रहे हो। हाँ फिर क्यों आए हुए? अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले दिलजीत के कॉन्सर्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शो के अगले दिन वहाँ पे इतनी गंदगी फैला दी इन लोगों ने जिसकी कोई हद ही नहीं थी। लेकिन इन मुद्दों को इतना सीरियस लेती नहीं है हमारी सरकार। सिर्फ फालतू के मुद्दों पर ध्यान देते हैं हमारे देश के लोग, जैसे कि समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया। इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने इनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। भाई इन लोगों की कंट्रोवर्सी पूरे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में दिखाई गई थी, लेकिन अगर बात अपने देश को सुधारने की आए तो उससे इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप बहुत से इंडियंस को वापस भेज रहा था अपने अमेरिकन मिलिट्री जेट पे, जो कि डंकी मार के या फिर 2 नंबर से उनके देश में आए थे। ये वीडियो देखने के बाद पूरे वर्ल्ड को पता लग गया कि हम किस हद तक गुजर सकते हैं दूसरों के देश में इलीगल तरीके से आने के लिए। अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में आ जाता है तो पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को। उनके साथ ये वीडियोज और फोटोज खिंचाने लग जाते हैं। फॉरेनर्स को भी पता है कि कितने पागल लोग हैं ये। जब भी हम आते हैं तो हमको देख के पागल हो जाते हैं। ये देखो, एक लेडी ने 100 रुपए चार्ज रख दिया अपने साथ सेल्फी खींचने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग तो है ही पागल, सेल्फी खिंचा लेंगे और पैसे भी दे देंगे।
फॉरेनर टूरिस्ट के साथ इतनी गलत तरीके से बिहेव करते हैं लोग, इसकी कोई हद ही नहीं है। मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे वाइफ क्वेश्चन है 6000 INR बोले आपने, आप 6000 INR किसको बोलते हैं? मैं समझता नहीं, पुलिस को बुलाना इधर, तेरा 2 मिनट। ये इंडियन गलती करने के बाद सिर्फ एक ही डायलॉग जानते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा, या फिर सिर्फ मैंने थोड़ी करा है, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, उनको भी तो बोलो कुछ। सिर्फ एक दूसरे पे नाम थोपना जानते हैं ये चूत लोग। अरे भाई, पान और गुटखे को तो देश का कल्चर ही बना दिया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, फिर कहते हैं बोलो जुबान केसरी। हर साल गवर्नमेंट 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ इन गुटकों को साफ करने में लगाती है, और लास्ट 2 ईयर में 5 करोड़ से भी ज्यादा फाइन कलेक्ट करा गया इन गुटकों की वजह से। इंडिया जैसे देश में अगर तुम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे ना, तो तुम बहुत ही ज्यादा कूल इंसान हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन अगर तुम रूल्स का पालन करते हो तो तुम चूती हो। जहाँ पेशाब करना मना है वहीं पे पेशाब करते हैं ये लोग। पब्लिक प्लेसेस में तेज आवाज में गाने बजाते हैं ये इंडियंस, और ये अपने आप को बहुत ज्यादा कूल समझते हैं। रूल्स को तोड़ना तो धर्म ही बना लिया इन लोगों ने अपना। बाहर के देश में भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ रखी है। वो भी सोचते होंगे कि इनमें कोई सिविक सेंस नाम की चीज नहीं है क्या। अब आप इस क्लिप को देखो, यहाँ के लोग सिर्फ ये बोल देते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। एक पैसे की शर्म नहीं है इन लोगों को। अब आप इस क्लिप को भी देख ही लो। शो ऑफ और हवाबाजी करने में सबसे आगे हैं ये लोग, और जब बात बेसिक सेंस और बिहेवियर की आती है वहाँ सबसे पीछे रहते हैं ये भारत के लोग। और भाई, जब ये कोई महंगा फ़ोन खरीदते हैं ना, तो ये सोचते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया ज़िंदगी में। भाई, तुम कोई भी चीज़ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी सैलरी 15,000 है और शौक तुम्हारे लाखों वाले हैं, तो उस चीज़ को बेवकूफ़ी का ही नाम देंगे। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया, आईफोन पे मरे। पति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे। नहीं। हमारा देश सिर्फ वल्गर कंटेंट के नाम पे व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स लेना जानता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है इस चीज को सुधारने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमारे देश की तरफ। हमारे देश के कानून को बदलना चाहिए, डिसिप्लिन लाना चाहिए, एक मेंटेनेंस रखनी चाहिए हर जगह। बाकी तुम्हारा इस चीज पे क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताना है, मैं तुम्हारी बात का रिप्लाई भी करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।